बरेली में बवाल के बाद एक्शन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को इकट्ठा करता था। वहीं पुलिस को नदवी की तलाश थी। बरेली हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है और कार्रवाई कर रहा है। तौकीर रजा को शरण देने वाले उसके दोस्त आरिफ पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। बरेली विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में आरिफ के 2 बड़े मैरिज लॉन, होटल समेत कुल 4 प्रॉपर्टी को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि बरेली बवाल की पूरी स्क्रिप्ट आरिफ के घर पर ही बैठकर तौफीक रजा ने लिखी थी। इसी में एक मोहम्मद आरिफ खान है, उनका 2 लॉन है, मैरिज लॉन्स है, एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरो गार्डन है। उसी को हम लोग आज सील किया है। एंड एक होटल स्काईलार्क है, उसको भी हम लोग सील किया है। एंड इनका एक और बिल्डिंग ऑलरेडी 2-3 महीने के पहले से ही सील्ड है। आज टोटली इनको 4 बिल्डिंग ऑलरेडी, मतलब 3 आज सील्ड है, ऑलरेडी 1 सील्ड है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। उन लोग को प्रॉपर्टीज है जो व्हाटएवर इनको वायलेशन है उसी के लेकर हम लोग स्टडी कर रहा है। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब शांति है, लेकिन उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। कल बरेली पुलिस ने 21 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। 15 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 6 का शांति भंग में चालान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र से 13 और 12 बारादरी थाना क्षेत्र से उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। तौकीर रजा के 77 मददगारों पर पुलिस की नजर है। इनमें नगर निगम के 4-5 पार्षद शामिल हैं। पुलिस प्रशासन वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले नेताओं की भी लिस्ट बना रहा है। यूपी सरकार में सहकारिता और बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बरेली बवाल के बाद जायजा लेने बरेली पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। वो समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दूसरे पार्टियों की सरकार थी, जब बरेली में महीनों दंगे चला करते थे। और उन लोगों ने इनकी आदत इतनी ख़राब कर दी है कि दंगाई लगातार इनका मन बढ़ा हुआ था। ये कुछ भी करते रहते थे और निर्दोष निरीह लोगों को मारते रहते थे, आग लगाते रहते थे, लेकिन शासन प्रशासन बैठा चुपचाप देखता रहता तमाशा। आज जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इस प्रकार के मंसूबे पाल रखा है कि वो किसी तरीके से प्रशासन को, शासन को झुका लेंगे, तो वो गलतफहमी में ना रहें। जिस तरह से उन्होंने अराजकता की है और जिस तरीके से उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, जिस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हाथों में कलम किताब होनी चाहिए उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा वो अपने समाज का अवनति के लिए, उनकी दुरावस्था के लिए और कुछ नहीं कर सकते। मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली हिंसा पर विवादित बयान दिया। साजिद रशीदी ने कहा कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी, कांवड़ यात्रा में दुकानें फूंकने वालों की खबर कब ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। ये है, योगी जी कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। योगी जी मैं बड़े आदर के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, उन साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी जो कहते हैं मुसलमान मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, इनसे लेन देन बंद करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। और यतीमाना सरस्वती जैसे लोग, उनकी डेंटिंग पेंटिंग आप कब करेंगे? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है, तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हो गई, होनी चाहिए। ऐसी कॉल नहीं देनी चाहिए जब अनुमति नहीं है।
मैं इस बात को मानता हूँ। दूसरे ये है कि आई लव मोहम्मद के सामने आई लव महादेव का ट्रेंड भी नहीं लेकर आना चाहिए, ये भी गलत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर स्मृति ईरानी अमेठी जिले के अलग अलग शक्तिपीठ और प्रमुख देवी मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी और इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से गौरीगंज स्थित अपने आवास पर मुलाकात भी करेंगी। दिल्ली से हवाई मार्ग से वो लखनऊ पहुंचेंगी, जिसके बाद सड़क रास्ते से होते हुए तिलोई और तिलोई में सिंहपुर स्थित माता अहोरवा भवानी धाम जाएंगी, पूजन अर्चन करेंगी और इसके बाद संग्रामपुर में मां कालीकन धाम और गौरीगंज के दुर्गन भवानी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। और इसी बीच कांग्रेस के सांसद यानी कि अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा भी एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्मृति ईरानी पूजा अर्चना करती हुई और केएल शर्मा भी जो कि माता की हम तो सबके बीच के हैं। तो केएल शर्मा स्मृति ईरानी दोनों अपने संसदीय क्षेत्र में। स्मृति ईरानी पूर्व सांसद अमेठी से, केएल शर्मा मौजूदा सांसद हैं और दोनों ही अमेठी में मौजूद हैं। और अब ये अगली खबर मथुरा से, जहां पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी अपने 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं अपने संसदीय क्षेत्र और इस दौरान हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिशन शक्ति 5.0 की तारीफ की। महिला मिशन शक्ति के नाम पर हमारे योगी जी ने महिला पुलिस लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए एक बनाया है, जिसपे एनकाउंटर करने के लिए अलाउ किया है, जो बड़ा सक्सेसफुल, बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली उन लोगों ने किया है। तो मैं उन सारे महिला पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और भी आगे बढ़िए और भी अच्छा काम कीजिए। जो महिलाएं अगर तकलीफ में आती हैं तो आप उन लोगों को ज़रूर हेल्प कीजिए। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप उनको भी सशक्त करिए जो परेशान रहते हैं। धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड मिला है। 2024 में भी ये अवार्ड जल जीवन मिशन को ही मिला था। जल जीवन मिशन यूपी में स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी जल पर्यावरण संरक्षण थीम पर आधारित है। स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में जल संरक्षण के बारे में बताया गया। सेल्फी पॉइंट और गेमिंग जोन युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है और आज भी बड़ी संख्या में लोग ट्रेड शो में पहुंचे हैं। नवरात्रि के दरमियान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनी और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक बुजुर्ग मां के दर्द को सुनकर भावुक हो गए। सीएम योगी ने बुजुर्ग मां के कैंसर पीड़ित बेटे को फौरन ही सरकारी एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचवाया, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में भिजवाया और बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए। शारदीय नवरात्रि में बुजुर्ग मां के लिए उस वक्त उम्मीद की किरण दिखी जब वो सोमवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची। आज की तस्वीर कानपुर के रायपुरवा की रहने वाली हैं 64 वर्षीय महिला, जिन्होंने सीएम से ये अपील की कि महाराज, हमारे जवान बेटे को कैंसर हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम इलाज करवा सकें, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, मेरे बेटे को जिंदगी दे दीजिए। इलाज के लिए कुछ आर्थिक मदद की मांग बुजुर्ग महिला ने की थी। उनकी बात सुनकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए और उन्होंने उनके बेटे को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचवाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एशिया कप में जीत पर कहा कि हमें अपने देश के खिलाड़ियों पर गर्व है। वहीं कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। है कि हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो मैदान में इनकी धुलाई भी की, ठुकाई भी की और उसके साथ ही साथ जगहसाई भी कराई है।
लेकिन अफसोस की बात है कि जब जब देखता हूँ मैं, चोट जो है वो कराची को लगती है, चीख यहाँ पर कांग्रेस एंड कंपनी की सुनाई पड़ती है। आज देश हिंदुस्तान बदला हुआ है भैया। आज वो हिंदुस्तान नहीं है कि दहशतगर्दी लाख से ही हाथ रिश्ता निभाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अगर आपके हाथ जो है वो बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, आप अगर आतंकवादियों और आतंकवादियों के आका है, तो आपके साथ जो है वो कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एशिया कप की ट्रॉफी न लेने पर भारतीय टीम के फैसले का सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का खून बहाने वाले से ट्रॉफी न लेना भारतीय टीम का फैसला बिल्कुल सही है। नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया और ये साबित कर दिया कि हम एक ऐसे आदमी से ट्रॉफी और सम्मान नहीं ले सकते जिसके रहते हुए हमारे मासूम शहरियों का खून बहा। और ये साबित कर दिया कि वादी से लेकर जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। एशिया कप में भारत की जीत पर कांग्रेस ने ट्वीट नहीं किया, जिसकी वजह से अब उस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने जानबूझकर ट्वीट नहीं किया। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, जीत से सभी खुश हैं। देखिए, ये सब छोटी छोटी बातों पर इतना लोगों का इस तरह का कमेंट मुनासिब नहीं है। सारे देश को खुशी है, एक एक बच्चे को खुशी है और कांग्रेस के नेताओं को भी खुशी है, सबको खुशी है। लेकिन इनको जो है हर चीज़ में सबूत चाहिए, दलील चाहिए। द प्रयागराज के गांव में रात के वक्त ड्रोन दिखने और फिर चोरी होने की घटनाओं को लेकर फिर से बातें हो रही हैं। इनमें कुछ तो अफवाह है और कुछ को लेकर लोगों का कहना है कि कुछ सच्चाई जरूर है। लोग डरे हुए हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि ड्रोन को लेकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं, ये अफवाह है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर और प्रशासन ने मिलकर बैठक की, सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गांव में जागरूकता फैलाने के लिए राजस्व अधिकारी, ग्राम प्रधान और चौकीदारों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें पुलिस आयुक्त महोदय के साथ हम लोगों ने बैठक करी है और डाउन द लाइन हमारे एसडीएम्स और थानाध्यक्ष, एसीपीज वगैरह को अलर्ट किया गया है कि वो ग्राम स्तर पर जाके और जो हमारे राजस्व के कर्मचारी हैं, चाहे वो लेखपाल हों और कानूनगो हों, और प्रधानों के साथ मिलके, चौकीदारों के साथ मिलके गांव स्तर पर एक इसके बारे में जो भ्रांति फैल रही है उसको दूर किया जाए। अगर कोई जानबूझ के, कई बार जैसा आपने बताया कि कई लोग जानबूझ के माहौल खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी कुछ मामलों में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी की है।